ये नीतीश के करीबी की एंट्री जो है वो लगभग तय मानी ही जा रही है और साथ साथ नीतीश के बेटे निशांत की भी एंट्री तय मानी जा रही है। तो क्या निशांत कुमार अकेले सत्ता संभालेंगे या निशांत कुमार के साथ बैकडोर में कोई होगा? लालू यादव उसका जवाब नहीं देते हैं। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम कर रही हैं। आप अपने 15 साल को भूल गए क्या? जी हाँ, तेजस्वी भी तैयार है। और तेजस्वी किस चीज के लिए तैयार है? तेजस्वी ने कड़े मिजाज में सवाल भी पूछे थे सत्ता पक्ष से। जानवर भी शर्मा जाए अगर ये सत्ता पक्ष वाले लोग कहें कि जंगल राज नहीं है। अब तेजस्वी यादव जो है कब आएंगे? सिन्हा की एंट्री हो सकती है। जब इन सभी की एंट्री हो सकती है पुराने नेताओं की, तो इनकी एंट्री क्यों नहीं होगी? ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश के करीबी की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश के करीबी की एंट्री जो है वो लगभग तय मानी ही जा रही है और साथ साथ नीतीश के बेटे निशांत की भी एंट्री तय मानी जा रही है। इसके पीछे क्या वजह है, ये आपके मन में भी चल रहा होगा। इसके पीछे देखिए कई वजह है। सबसे पहले आपने देखा है किस प्रकार से निशांत कुमार जो है वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, लगातार कई जगह निरीक्षण करने जा रहे हैं। ये बातें कही जा रही हैं कि अब नीतीश के बाद निशांत की एंट्री जो है वो तय है। यानी कि नीतीश के बाद ये बातें जो बार बार कही जा रही है कि कौन संभालेगा सत्ता, तो देखिए निशांत संभाल सकते हैं, ये बातें तेज हो गई है। तो क्या निशांत कुमार अकेले सत्ता संभालेंगे या निशांत कुमार के साथ बैकडोर में कोई होगा जो निशांत को बताएगा कि आखिर करना क्या है और कैसे करना है? और चाचा उनके लगातार पोस्टर्स भी लगते रहे, चाचा और भतीजा का। आखिर इन खबरों के पीछे क्या वजह है? देखिए, हम आएंगे, नाम भी लेंगे और आपको बेहतर तरीके से पता है कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, नाम लेते ही लगे चिल्लाने और तेजस्वी है तैयार। इन खबरों के पीछे क्या तय है, हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के कौन से वो व्यक्ति हैं जिनकी एंट्री तय मानी जा रही है और निशांत उनके साथ होंगे। इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज पटना एयरपोर्ट लालू यादव और राबड़ी देवी पहुंची थी। आज जब आप ये खबर देख रहे होंगे, इसका यानी कि कल शाम को पहुंची थी। उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही पत्रकारों ने नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव से सवाल पूछते हैं, वैसे ही लालू यादव उसका जवाब नहीं देते हैं। उसका जवाब राबड़ी देवी देती हैं और जवाब भी ऐसा जिसके बाद खूब उनकी चर्चाएं होती है। साफ तौर पर राबड़ी देवी ये बातें कहती हैं पत्रकारों को कि चुप रहो, हटो। इस तरीके की बातें कहते नजर आई थी राबड़ी देवी। लेकिन देखिए, एक सीधी सी बात है, विधान परिषद में लगातार राबड़ी देवी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम कर रही हैं और साफ तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राबड़ी देवी सवाल पूछ रही हैं नीतीश कुमार से और नीतीश कुमार की सरकार से। लेकिन वही नीतीश कुमार की जो सरकार है वो यही बातों को कहती है कि आप इस 20 साल को देखिए। आप अपने 15 साल को भूल गए क्या कि 15 साल में क्या हुआ था? कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इसको मजबूती से बार बार जो है पेश करती है। 15 साल और इधर जो विपक्ष है वो नीतीश कुमार के जो 20 साल है उस पर आरोप लगाती है कि आपके आपके समय क्या हुआ है। अब देखिए, सभी का अलग अलग जो है वो मानना है। लेकिन वहीं पर राबड़ी देवी ने शिक्षक के ट्रांसफर्स को भी लेकर जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए थे और नीतीश कुमार ने जिस तरीके की भाषा राबड़ी देवी के लिए इस्तेमाल किया था, जिसके बाद खूब किरकिरी हुई थी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार पर कई सवाल उठे थे, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो हर बार साबित कर देते हैं कि आप हमें क्यों चुनिए। आखिर नीतीश कुमार क्यों बिहार के लिए बेहतर है, ये बिहार की जनता कहती है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि एक तरफ नीतीश की मानसिक तबियत को लेकर सवाल किए जाते हैं, तो वही नीतीश कुमार जो है लगातार निरीक्षण करने जाते हैं, लगातार दौरे पर रहते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उनकी, हर घर गंगा जल, उसको भी लेकर लगातार काम करते दिख रहे हैं। निशांत भी दिखे हैं। अब देखिए, ये तो लालू यादव की बात और राबड़ी देवी की बात हो गई। लेकिन आपके मन में चल रहा होगा तेजस्वी तैयार है। जी हाँ, तेजस्वी भी तैयार है। और तेजस्वी किस चीज के लिए तैयार है? लगातार ये बातें खूब हो रही हैं कि विधानसभा में तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं है। कहां है तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव के अंगूठे में चोट लगी थी, ये तो आपने देखा है। तेजस्वी यादव व्हील चेयर पे पहले दिन पहुंचते, ये भी आपने देखा है। तेजस्वी ने कड़े मिजाज में सवाल भी पूछे थे सत्ता पक्ष से, ये भी आपने देखा है। साफ तौर पर तेजस्वी यादव का कहना था कि जो बिहार सरकार है वो मदहोश है, पुलिस बेहोश है।
इस तरीके की कई बातें तेजस्वी यादव जो है वो कहते नजर आ रहे थे। कई मुद्दों पर उन्होंने सवाल भी उठाया था। नीतीश कुमार पर भी उन्होंने सीधा सवाल किया था कि आखिर ये कैसे मुख्यमंत्री हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री को ये लड़की बोलते हैं। कई मुद्दों पर जो है तेजस्वी यादव ने घेरने का काम किया था। खासकर आपराधिक मामलों में तो कई सवाल उन्होंने पूछा था और ये लाइनें भी उन्होंने कही थी कि जंगली जानवर भी शर्मा जाए अगर ये सत्ता पक्ष वाले लोग कहें कि जंगल राज नहीं है। इस तरीके की बातें निकलकर सामने जो है वो आ रही थी। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो आपको बताते हैं तेजस्वी यादव की विधानसभा में आने को लेकर खूब चर्चाएं तेज हो गई है। यानी कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार में जो है विधानसभा में उनकी मौजूदगी हो सकती है। बीते दिनों ही एक वीडियो उनकी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन से उनकी मुलाकात होती है। देखिए तेजस्वी यादव एक मजबूत नेता है। तेजस्वी यादव अपनी बातों को रखने में सक्षम है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं होती है उस पर कई सवाल किए जाते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर सवाल किए जाते हैं। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव के जो विधायक हैं वो लगातार सवाल जवाब तो कर ही रहे हैं। भाई वीरेंद्र को आप देख लीजिए, संदीप सौरभ को देख लीजिए, मालिक हैं लेकिन विपक्ष के तौर पे सवाल लगातार पूछ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जो हैं कब आएंगे ये बातें खूब चल रही हैं। देखिए तेजस्वी यादव आएंगे ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव अगर अपनी बातों को रखेंगे तब जनता की भरोसा को जीत पाएंगे क्योंकि विपक्ष जितना मजबूत होगा सरकार उतनी ही बेहतर होगी। विपक्ष जितना कमजोर होगा सरकार उतनी ही बेहतर काम नहीं करेगी। एक तरफ भले ये लोग वादा किए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन इनको चेकआउट करने के लिए कौन है? वो विपक्ष है। तो देखिए तेजस्वी यादव अगर लौटते हैं बिहार तो कहीं ना कहीं विधानसभा में उनकी मौजूदगी होगी और लगातार उसी तरीके से भले ट्विटर से, फेसबुक से वो पोस्ट और ट्वीट जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन मौजूदगी विधानसभा में होगी तब तो तेजस्वी आंखों में आंख डालकर जो है सवाल पूछ सकते हैं सत्ता पक्ष से। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब ये सवाल जवाब होते हैं। अब हम आपको उस खबर के तह तक ले चलते हैं कि किसकी एंट्री है। जी हां, कोई और नहीं बल्कि आरसीपी सिंह की एंट्री लगभग अब तय मानी जा रही है। ये बातें कही जा रही है कि होली के बाद आरसीपी सिंह की एंट्री जो है वो हो जाएगी और साथ-साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी। देखिए निशांत कुमार की सक्रियता बताती है कि कहीं न कहीं नीतीश के बेटे निशांत की एंट्री जो है वो होनी है। इसके पीछे कई वजह है। आपने पोस्टर्स भी देखे हैं जिसमें निशांत और आरसीपी सिंह को लेकर, जी हां, आप सोच रहे होंगे कौन वो नेता है? आरसीपी सिंह। जी हां, आरसीपी सिंह को लेकर अब ये चर्चाएं जो है वो और तेज हो गई हैं कि होली के बाद जो आरसीपी सिंह है उनकी राजनीति में यानी कि जदयू की राजनीति में तो हैं, जदयू की राजनीति में उनकी एंट्री होगी और उन्हीं के समाज से आते हैं, नीतीश कुमार के समाज से आते हैं। लेकिन ये बातें भी कही जा रही थी कि कुछ लोग जो है वो नहीं आने देना चाहते हैं। अब कौन नहीं आने देना चाहता? उनके अगल-बगल कौन लोग हैं? देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो जदयू के कुछ लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो आरसीपी सिंह को मानते हैं, जो नीतीश को मानते हैं, उनमें से कुछ लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कोई और नहीं, बल्कि हमारे ही इंटरव्यू में कहा था एक व्यक्ति ने कि ललन सिंह और संजय झा नहीं चाहते कि आरसीपी सिंह की एंट्री हो। लेकिन देखिए, एक बात जो उन्होंने साफ तौर पे कहा था हमारे इंटरव्यू में कि देखिए, जब अनंत सिंह की एंट्री हो सकती है, अरुण सिन्हा की एंट्री हो सकती है, जब इन सभी की एंट्री हो सकती है पुराने नेताओं की, तो इनकी एंट्री क्यों नहीं होगी? यानी कि जो और कुछ कर के बैठे हुए हैं, तो उनकी एंट्री हो सकती है, तो इनकी एंट्री क्यों नहीं हो सकती है? आरसीपी सिंह की एंट्री होगी, लेकिन आपने देखा है आरसीपी सिंह को जो भरोसा है नीतीश कुमार का वो कैसे उन्होंने जीता था। हारने के बाद कहने का अर्थ है 43 सीटों पर जो जदयू सिमट गई थी उसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आरसीपी सिंह को चुना गया था। तो आरसीपी सिंह पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भरोसा करते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह को वहां से साइडलाइन किया गया था जिसके बाद ललन सिंह और संजय झा नीतीश के करीब रहे हैं और जिसके बाद अब आरसीपी सिंह की एंट्री एक तरफ जो कहा जा रहा है कि मुश्किल लग रही है, लेकिन आरसीपी सिंह को जो उनके समाज के लोग हैं उनको ये डर है, उनको ये भय है कि आखिर नीतीश के बाद कौन। तो आरसीपी सिंह को लेकर लगातार खूब चर्चाएं हो रही है, आरसीपी सिंह की एंट्री को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। यानी कि आरसीपी सिंह जो हैं वो एक समय नीतीश के बहुत भरोसेमंद व्यक्ति थे। अब कहीं ना कहीं अगर आरसीपी सिंह आते हैं तो निशांत और आरसीपी सिंह की जोड़ी क्या करेगी बिहार में, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।